हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर जीके एसएसबी। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़। ठीक है, और टॉपिक रहेगा हमारा फिजिक्स का मोशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये। देखिए, ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये सिर्फ अकाउंट असिस्टेंट के ही लिए ही नहीं, मतलब कि ये जे&के पुलिस के लिए, ठीक है, बीएसएफ की जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको डिटेल में और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड? तो देखिए, स्पीड का एसआई यूनिट क्या है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो स्पीड का एसआई यूनिट है, ए ऑप्शन देखिए मीटर पर सेकंड, बी है मीटर, सी है सेकंड और डी है किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड जो है स्पीड का यूनिट है। और अगर कोई पूछे आपको वेलोसिटी का यूनिट क्या है, तो वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट जो है वो है मीटर पर सेकंड। सेम है इन दोनों का, ठीक है। बट ये है कि डिफरेंस क्या है, स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है और वेरेज वेलोसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, देखिए जब वेलोसिटी जब चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन हो जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए कार इज मेजर्ड बाय। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार बी मेजर्ड बाय। तो जो कार, अगर कोई कार है, ठीक है, वो डिस्टेंस जितना उसने ट्रैवल किया है तो उसको किसके द्वारा मेज़र किया जाता है? आपको पता है, जब जो गाड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर एक मीटर लगा होता है और उस मीटर में जितना भी आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हो वो वहाँ पे रिकॉर्ड होता रहता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस स्पेसिफिक, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? ए ऑप्शन देखिए स्पीडोमीटर, बी है ओडोमीटर, सी है थर्मोमीटर, डी है अमेटर। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओडोमीटर। ओडोमीटर जो होता है वो क्या मेजर करता है? ओडोमीटर, ओडोमीटर मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए व्हीकल। ठीक है, तो किसी व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये उसका ओडोमीटर बताता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द वेलोसिटी हैव मैग्नीट्यूड अलोंग विद। तो आपको पता है वेलोसिटी क्या है, बिकॉज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और साथ में डायरेक्शंस होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द वेलोसिटी हैव मैग्नीट्यूड अलोंग विद डायरेक्शन। तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन नेवर बी। तो कह रहा है कि एवरेज स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, ठीक है, इनमें से नहीं हो सकती। देखिए, अब गाड़ी मूव कर रही है तो क्या उसकी चलते चलते स्पीड जीरो हो सकती है? तो ए ऑप्शन नहीं, ठीक है, नहीं हो सकती। तो मतलब ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपको पता है जब गाड़ी चल रही होती है तो उसकी जो स्पीड है वो जीरो कभी नहीं हो सकती। जीरो कब होगी? जब गाड़ी आपकी रुक जाएगी। ठीक है, तो जब कोई बॉडी जो है मूव कर रही है तो उसकी स्पीड कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी ही। ठीक है, लेकिन जब वो रुक जाएगी तो उसकी जो वेलोसिटी होती है, उसकी जो स्पीड होती है वो जीरो कब होती है? जब वो मतलब स्टैंडिंग पोजीशन पे होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज इट्स एक्सेलरेशन। देखिए, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? अब गाड़ी आपकी वेलोसिटी आप बढ़ा रहे हो मतलब और तेज हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या कर रही है, वो भी बढ़ रही है। बढ़ने को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव हो रही है वो वैल्यू। ठीक है, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट कब होती है? जब जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो तब ये एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा। और नेगेटिव कब होती है? जब वेलोसिटी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। If the velocity of body increases, then its acceleration is positive and which also increases. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज। तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मैंने पहले भी बताया, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड का और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट दोनों का सेम होता है। तो ये बन जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है डिस्टेंस, बी है डिस्प्लेसमेंट,
सी है रिटार्डेशन और डी है स्पीड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। जहाँ ध्यान रखना है, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब तब क्या होता है कि वेलोसिटी जो होती है वो डिक्रीज कर रही होती है, और उस टाइम जो एक्सेलरेशन होता है उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोला जाता है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है, वो है रिटार्डेशन, जहाँ इसको डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इन रेक्टिलिनियर मोशन ए बॉडी मूव्स अलोंग। तो रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है कि एक जो बॉडी है वो मूव करती है अलोंग। ए ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन, बी है कर्व्ड पाथ, सी है टू एंड फ्रो, डी है सर्कुलर पाथ। तो देखिए रेक्टिलिनियर में जो बॉडी होती है वो मूव करती है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ऑक्सिलरेटरी मोशन द बॉडी मूव्स अलोंग। तो जो ऑक्सिलेटरी मोशन होता है, ऑक्सीलेशन मोशन होता है, उसमें जो बॉडी होती है वो मूव करती है अलोंग। तो ऑक्सीलेशन की जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, जो घड़ी होती है उसके बीच में जो पेंडुलम लगा होता है, ठीक है, वो कभी इधर मूव करता है कभी इधर मूव करता है, तो वो उसकी बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, जो ऑक्सीलेटरी मोशन में जो बॉडी होती है वो मूव करती है टू एंड फ्रो मोशन में, जैसे स्विंग हो गया, ठीक है ना, आप मान सकते हो जैसे स्विंग हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक आप मूव कर रहे हो ऐसे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। तो इनमें से स्केलर क्वांटिटी का नाम बताना है। देखिए वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। सो लास्ट ऑप्शन बचता है स्पीड। स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ठीक है स्पीड की क्या होती है, इसका क्या होता है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, मैग्नीट्यूड होगा इसका लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, कैन डिस्प्लेसमेंट बी नेगेटिव। क्या डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा यस, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो नेगेटिव हो सकता है, बट डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए करें। ठीक है, और ये जो सेशन है ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है क्लास 4th के लिए, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए, JNK पुलिस के लिए, ठीक है, और BSF का एग्ज़ाम के लिए, या फिर और भी जो एग्ज़ाम होते हैं आर्मी वगैरह के, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना